Hello everyone, welcome back to Factiva Learnings, your one-stop solution for all BTech study hacks, smart strategies, and most expected questions. If you are from AKTU BTech second year and your subject is electrical engineering, subject code is BEE402, then this video is a complete goldmine for you. We will going to discuss the most important questions and topics in this video of subject code BEE401. So let's dive into this. So electrical engineering, electrical machines 1, BEE402, subject code semester 4th. The syllabus is inserted here, you can match it. Okay, this is the whole syllabus and we will going to discuss the most important and repeated questions in this video which will help you to gain the maximum marks in your upcoming exam of electrical engineering. Okay, लेट्स स्टार्ट दिस यूनिट नंबर 1। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। मैं सबसे पहले एक चीज यहाँ पे क्लियर कर दूं कि जो मैंने सबसे ज्यादा बोल्ड और हाईलाइट किए हैं सबसे पहले आपको वही क्वेश्चंस करने हैं, उसके बाद जितने भी लेफ्ट क्वेश्चंस हैं फिर वो आपको करने हैं। ठीक है, सबसे पहले आपसे फिर से मेंशन कर दूं कि सबसे पहले जो बोल्ड में क्वेश्चंस हैं वही करने हैं, उसके बाद जो भी क्वेश्चंस है वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको बाद में करने हैं। ठीक है, मेन प्रायोरिटी हमारी ये रहेगी। ठीक है, सबसे पहले मैग्नेटिक सिस्टम, फोर्स एंड टॉर्क इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इंपॉर्टेंट सिलेंड्रिकल गैप, एक्सप्लेन टॉर्क, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ईएमएफ एंड टॉर्क इक्वेशन, इंपॉर्टेंट। आर्मेचर वाइंडिंग, लैप एंड वेव वाइंडिंग फैक्टर, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक्सप्लेन लैप वाइंडिंग, फिर से वही क्वेश्चन है। डिराइव ईएमएफ इक्वेशंस फॉर डीसी मशीन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देखो मैं एक चीज बता दूं यहाँ पे, एक चीज क्या बता दूं कि हो सकता है कि यूनिट नंबर 2 के क्वेश्चंस यहाँ पे कुछ ऐड हो गए हों। ठीक है, ऐसा थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, क्योंकि मैंने जल्दी जल्दी में पीडीएफ बनाई है। ठीक है, और क्या है कि एक चीज और मेंशन कर दूं यहाँ पे। हाँ, बस यही है, और कुछ ज्यादा मेंशन करने को मेरे मेरे अकॉर्डिंग है नहीं। ठीक है, बिल्कुल। यूनिट नंबर 2 पे पूछते हैं। यूनिट नंबर 2 पे आर्मेचर रिएक्शन। ठीक है, इफेक्ट्स एंड मेथड ऑफ मिटिगेशन। ठीक है, कम्यूटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्यूटेशन आर्मेचर रिएक्शन इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। लोड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ शंट एंड सीरीज एंड कंपाउंड जनरेटर कर लेना। ठीक है, डिराइव एंड डिस्कस द ईएमएफ इक्वेशन फॉर डीसी जनरेटर, इंपॉर्टेंट है, कर लेना। व्हाट इज आर्मेचर रिएक्शन, एक्सप्लेन विद डायग्राम, ये भी कर लेना। ठीक है, एक चीज मैं वहां पे अभी बताने वाला था वो ये था कि इसमें फ्रीक्वेंटली रिपीटेड में मोस्ट इंपॉर्टेंट में क्या है, कॉपीड क्वेश्चन ही होंगे, क्योंकि रिपीट ही वही होंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है ना, तो वही मैंने है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी तरीके से, दोनों में आपको कॉपी मिल सकते हैं। ठीक है, तो एक ही बार करना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कर लेना। प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, बैक ईएमएफ एंड टॉर्क इक्वेशन वाला। ठीक है, आर्मेचर रिएक्शन, कम्यूटेशन वाला दोबारा से क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग मेथड 3.4 पॉइंट स्टार्टर वाला। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। डायरेक्ट मिलेगा, डायरेक्ट मिलेगा, डायरेक्ट मिलेगा। ये तीन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, करके जाना है, छोड़ना नहीं है एक भी क्वेश्चन। न्यूमेरिकल आपको करके जाने हैं। ठीक है, वो तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ते हैं। डायरेक्ट 7 मार्क्स का क्वेश्चन भी अगर न्यूमेरिकल का आता है, ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स का जो भी आपका क्वेश्चन आता है, तो उसमें क्या है, न्यूमेरिकल कर लोगे सारा सही हो जाएगा, मैक्स मार्क्स मिलेंगे आपको। ठीक है, ठीक है, टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर आइडियल और प्रैक्टिकल के बारे में, ठीक है, थोड़ा सा पढ़ लेना। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है ओसी एससी का, याद रखना है। ठीक है, ऑटो ट्रांसफॉर्मर, डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, बिल्कुल। ठीक है, ये आपको करने हैं। ठीक है, ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर, फेजर। ठीक है, वोल्टेज रेगुलेशन, डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, हाउ ओसी एंड एससी टेस्ट, डायरेक्ट टेस्टिंग पे डायरेक्ट क्वेश्चन आना है। ऑटो ट्रांसफॉर्मर पे डायरेक्ट क्वेश्चन आना है। ठीक है, ईएमएफ इक्वेशन पे डायरेक्ट क्वेश्चन आना है, बस याद रखना है। ठीक है, फेजर डायग्राम वाला। ठीक है, बिल्कुल भूलना नहीं है, यही करने हैं सबसे पहले। ठीक है, कंस्ट्रक्शन एंड टाइप, कोर एंड शेल टाइप, 3 फेज ट्रांसफॉर्मर टाइप। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ओपन एंड डेल्टा करेक्शन, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। 3 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर, इंपॉर्टेंट। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर वेक्टर ग्रुप, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पैरेलल ऑपरेशन, सिंगल एंड 3 फेज ट्रांसफॉर्मर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्कॉट टीटी कनेक्शन, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आपके यूनिट नंबर 5 तक मैंने सारी यूनिट आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल मशीन्स की मैंने सारी यूनिट आपको कवर करनी है, कवर कर दी है सारी, BEE 402 सब्जेक्ट कोड की। ठीक है, फिर से मेंशन कर दे रहा हूँ, बोल्ड में जितने भी क्वेश्चन मेंशन है वो ही आपको सबसे पहले करने हैं, उसके बाद में कोई भी चीज करनी है। ठीक है, बाद में सारे क्वेश्चंस अलग जो हैं वो बाद में आपको पढ़ने हैं, सबसे पहले बोल्ड में जो लिखा हुआ है वही करना है।
ठीक है, बिल्कुल। और एक शाउट आउट मैं देना चाहूँगा नीरज त्यागी को, जिन्होंने मुझे ये वीडियो बनाने के लिए कहा था। ठीक है, थैंक यू नीरज। मुझे लगता है कि मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट जितने भी हैं, शायद मैं उनकी भी हेल्प कर पाऊंगा इस वीडियो के थ्रू। ठीक है, और आई होप अगर उनको ये वीडियो अच्छी लगती है, ठीक है, तो वो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ठीक है, अपने बैचमेट्स के साथ, और कमेंट जरूर करके जाएंगे कि हाँ, उनको कुछ समझ में आया है इस वीडियो के थ्रू। ठीक है, और इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पे, उसकी लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो भूलना नहीं है, बने रहना फैक्टिफाई लर्निंग चैनल पे। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा आपसे, क्या कहना चाहूँगा, यही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।